62 साल से चल रहा नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद फाइनली यहां पर एक समझौते के माध्यम से समाप्त हो गया। इन चार राज्यों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल हैं। फाइनली देखा जाए तो इस समझौते के माध्यम से अब राजस्थान के कई जिलों को नर्मदा का पानी मिलेगा, जिससे कई तरीके की सुविधागत यहाँ पर लाभ राजस्थान के जिलों के रहने वाले लोगों को मिलने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि नर्मदा नदी को लेकर के क्या विवाद था, इन चार राज्यों के बारे में क्या कुछ समझौते हुए हैं, समझौते को लेकर के क्या प्रमुख बिंदु हैं, इसमें राजस्थान को क्या फायदा मिलने वाला है, नर्मदा नदी के भौगोलिक स्थिति और उसके इतिहास के बारे में, और इस पूरी घटनाक्रम का कि यहाँ पर किन जिलों को क्या क्या यहाँ पर फायदा होने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ में आए नर्मदा नदी का पानी राजस्थान के किन जिलों को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए जो विवाद की स्थिति जो है चर्चा का विषय हुई कि हाल ही में देखा है तो नर्मदा परियोजना पर जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र चार राज्यों के मध्य हुआ है। नर्मदा परियोजना को लेकर के 5 दशकों से अधिक यहाँ पर पुराने वित्तीय, पुनर्वास, मुआवजा संबंधी कई चीजों को लेकर के विवाद चल रहा था इन राज्यों के मध्य। फाइनली अगर हम देखें तो ये ऐतिहासिक समझौता साइन किया गया 7 जुलाई 2026 को, और उस समय यहाँ पर जो मौजूद थे गृह मंत्री आपके थे देश के अमित शाह भी थे, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी थे, और इन चार राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, और उन सभी ने मिल करके इस पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया है, जिसके माध्यम से हम इन चारों राज्यों के नर्मदा नदी के पानी का बंटवारा किया जा रहा है। ये सहकारी संघवाद को लेकर के एक अवधारणा को यहाँ पर ज्यादा मजबूती इसके माध्यम से मिलती है। बात करें नर्मदा परियोजना के बारे में, आपको बताते हैं आखिर ये परियोजना क्या है। ये देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध बना है गुजरात में। वहां पर देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस योजना के तहत देखा जाए तो सिंचाई, लाखों हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर पानी दिया जाता है, पेयजल जो होता है करोड़ों लोगों को शुद्ध पेयजल पानी दिया जा रहा है, जल विद्युत का उत्पादन इसके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रण की गतिविधियां जो होती हैं कि आपको पानी बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो उसको यहाँ पर नियंत्रित करके बाढ़ को रोका जा रहा है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सुविधा यहाँ पर दी जा रही ताकि सिंचाई और तरीके की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो विकास, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य को लेकर के ये आपको भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो सरदार सरोवर बांध इस पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है और गुजरात में बना हुआ है। अब यहाँ पर जो विवाद की स्थिति थी यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में, वो आपको बताने से पहले थोड़ा सा इसका भूगोल समझ लीजिए। नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है। प्रवाह की बात करें, ये पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली भारत की सबसे प्रमुख नदी है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। खंबात की खाड़ी में एग्जैक्टली यहाँ पर इसका लोकेशन है जो आपको गिरता है, और भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी के तौर पे हम नर्मदा नदी को जानते हैं। नर्मदा बेसिन जो है 4 प्रमुख राज्यों में फैली है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान। राजस्थान में देखा जाए जो पानी आपको मिलता है नहरों के माध्यम से यहाँ पे जल प्राप्त किया जाता है, यानी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपको नर्मदा नदी का पानी यहाँ पर जो है वो नदी प्रवाह के माध्यम से नहीं बल्कि आपको नहरों के माध्यम से मिल रहा है। अब परियोजना का जो इतिहास है वो समझिएगा, ये आज की कहानी नहीं है, दशकों पुरानी कहानी है। शुरुआत 1961 से होती है। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय उनके द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की आधारशिला रखी जाती है। उसके बाद इन चारों राज्यों के मध्य जो होता है पानी के बंटवारे को लेकर के, बांध की ऊंचाई को लेकर के, निर्माण की लागत को लेकर के, डूबे हुए क्षेत्रों को लेकर के, विस्थापितों को पुनर्वास को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। 1969 में जाकर के इसी कारण से नर्मदा जल न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण यहाँ पर उसके द्वारा सुनवाई की जाती है। 1979 में एक दशक बाद देखा जाए तो यहाँ पे न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम निर्णय दिया, जिसमें चारों राज्यों के बीच जल तथा लागत का यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। निर्णय के जो मुख्य बिंदु इसमें जल के बंटवारे और निर्माण लागत के बंटवारा यहाँ पर इन सभी राज्यों के मध्य किया गया था, लेकिन उसको लेकर के यहाँ पर कोई समझौता होता नहीं है और ये राज्य अभी भी यहाँ पर विवाद में घिरे हुए थे। अब यहाँ पे विवाद में पहली जो चीज थी वो थी लागत साझेदारी। कॉस्ट यहाँ पर देखा जाए तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण बहुत महंगा था। यहाँ पे निर्माण लागत जो है 4 राज्यों में बांटी गई थी, और समय के साथ भुगतान, ब्याज और हिस्सेदारी को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता गया। गुजरात, क्योंकि यहाँ पर देखा बांध गुजरात में बढ़ रहा था, उसके ऊपर ये भार आ रहा था और वो लगातार यहाँ पर आपको लोग यहाँ पर जो पैसा उसे देना चाहिए था वो नहीं दे रहे थे। पुनर्वास की बात करें तो बांध बनने से क्या हुआ कि हजारों परिवारों की भूमि डूब क्षेत्र में आ गई, और इन लोगों में नई जमीन, नया घर, मुआवजा, पुनर्वास को लेकर के यहाँ पर राज्यों के मध्य मतभेद हो गए कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर पुनर्वास की सुविधा जिस राज्य में रह रहे लोग हैं, जो डूब क्षेत्र है जिस राज्य का, वो प्रोवाइड कराएगा या अन्य राज्यों के द्वारा, क्योंकि ये पूरी परियोजना 4 राज्यों में यहाँ पर फैली हुई है।
डूब क्षेत्र के मुआवजे में सबसे अधिक जो भूमि गई वो मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र की जाती है, और जबकि बांध का जो सबसे बड़ा लाभ यहां पर मिल रहा था गुजरात को मिला। इसी कारण से मुआवजा भुगतान विवाद बना रहा कि यहाँ पे डूबे हुए क्षेत्र भुगतान आपको देखा जाए तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है और लाभ यहाँ पे गुजरात उठा रहा था। लंबित भुगतान की बात करते हैं तो निर्माण लागत के कई बार भुगतान वर्षों तक नहीं हुआ। चारों राज्यों के बीच यहाँ पे करोड़ों रुपए को लेकर के दावे किए जाते रहे कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना देना है, हमें इतना देना है। अब जाकर के इसी चीज को लेकर के 2026 में एक समझौता किया गया। समझौते के तहत देखा है तो नर्मदा परियोजना को लेकर के वन टाइम सेटलमेंट किया गया है, यानी कि सभी पुराने भुगतान एक मुक्त निपटाए जाएंगे। लंबित देनदारियां जो होती हैं, दशकों पुराने वित्तीय विवाद को समाप्त किया जाना, पुनर्वास विवाद भी यहां पर आपको देखा जाए तो भूमि मुआवजा, विस्थापित परिवारों से जुड़े लंबित मामलों का समाधान, और भविष्य में विवाद नहीं हो नई वित्तीय व्यवस्था पर को लेकर के भी इसमें भी सहमति बनी है। चारों राज्यों ने संयुक्त समझौते पर यहां पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यहां पे सारे विवादों को समाप्त कर दिया है। तो इस तरीके से आपसे 550 करोड़ रुपए यहां पे राजस्थान, आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जो सरकारें हैं वो गुजरात को यहां पर देने वाली हैं। किस राज्य को क्या लाभ मिलेगा वो समझते हैं। इसमें गुजरात के साथ राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, राजस्थान के बारे में थोड़ा समझेंगे। गुजरात को देखिए सबसे बड़ा लाभ है, बांध देखा जाए तो आपको गुजरात में बना है तो पेयजल आपूर्ति और की वहां पे मजबूत है। कच्छ और सौराष्ट्र को लगातार पानी मिल रहा है, सिंचाई व्यवस्था वहां पर स्थिर है। लंबित भुगतान प्राप्त होने से यहाँ पे आपको जैसे मध्य प्रदेश द्वारा 550 करोड़ का भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके माध्यम से वहां पर उस भुगतान से वहां आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो लाभ है कि बांध गुजरात में है, पेयजल, कृषि, उद्योग, राज्य के विकास की गति तेज हुई है, ये सभी लाभ यहां पर गुजरात को मिलते हैं इस बांध के कारण। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान देखा है तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ पर नर्मदा नदी राजस्थान से नहीं भी गुजरती है, लेकिन नर्मदा नदी का पानी यहाँ पर इनको मिलता है। और ये आपको देखा है तो नर्मदा नहर के माध्यम से आपको बाड़मेर, जालौर और सिरोही जैसे यहाँ पर जिलों को सीधा सीधा पानी यहाँ पर राजस्थान को मिल रहा है। ये 3 जिले यहाँ पर इसको फायदे में है। शुष्क क्षेत्रों को पानी मिल रहा है, तो एक तरीके से नर्मदा नदी नहीं बहने के बावजूद राजस्थान को आपको पानी मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, यमुना नदी का पानी जो है वो आपको राजस्थान में नदी नहीं बहती है, इसके बावजूद उसे उसका पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 ऐसी नदियां, एक तरफ नर्मदा हो गई, दूसरी तरफ आपको यमुना हो गई। दोनों नदियां राजस्थान में नहीं बहती हैं, लेकिन राजस्थान को तब भी यहाँ पर पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे नर्मदा नहर बना दी गई है और सिरोही, जालौर और बाड़मेर को यहाँ पे इसका फायदा मिल रहा है। इस समझौते से होगा क्या कि इन जिलों में आपको पेयजल की आपूर्ति मजबूत हो जाएगी, सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। पहले जो सूखा इत्यादि क्षेत्र था, अब वहां पर खेती किसानी करके यहाँ पे जमीनों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो राजस्थान के इन जिलों को यहाँ पर एक बेहतर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखा जाए तो किस राज्य को और क्या लाभ मिलेगा, तो इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे यहां पे देखिए नर्मदा का लगभग 87% जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अधिकांश जलाशय और डूब क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। पुनर्वास संबंधी लंबित मामलों का समाधान हो जाने से भविष्य के विकास कार्यों को प्रशासनिक स्पष्टता यहां पर मिलती हुई दिखाई देती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो इस डूब क्षेत्र से मुआवजा के मामलों का समाधान होगा, विस्थापित परिवारों के लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा, भविष्य में वित्तीय विवादों का अंत होगा और अंतर्राज्यीय आपका समन्वय स्थापित होगा। राष्ट्र के स्तर पर बात करें तो ऐसे मामलों के निपटारे से क्या लाभ है, तो नर्मदा नदी समझौते का राष्ट्रीय महत्व सहकारी संघवाद से जुड़ता है। सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान करने में सक्षम है और सहकारी संघवाद का अंतर्राज्यीय नदी विवादों का लगातार समाधान किया। नर्मदा परियोजना ऐतिहासिक है क्योंकि ये 4 राज्यों के मध्य कई दशकों से चल रहे विवाद को यहाँ पर समाप्त किया गया है और भविष्य की नदी परियोजनाओं को लेकर के भी यहाँ पर एक उदाहरण ये पेश करते हैं कि जल प्रबंधन कैसे करता है, अंतर्राज्यीय समन्वय कैसे स्थापित करना है, दीर्घकालिक और स्थायी समाधान से लेकर के विकास और प्रगति की गति को भी यहां पर आगे कैसे बढ़ाना है। इससे प्रभावित क्षेत्रों का भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है, चाहे वो पेयजल हो, सिंचाई हो, कृषि है, उद्योग है, ऊर्जा है, उन सभी के लिए पानी के यहां पे समुचित आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। नर्मदा परियोजना को लेकर के देखा जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके माध्यम से हो रही है। दूसरा, यहाँ पर करोड़ों लोगों को पेयजल की सुविधा मिल रही है। तीसरा, जल विद्युत उत्पादन है। चौथा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण विकास और औद्योगिक विकास को भी यहाँ पर बढ़ावा देता हुआ दिखाई देता है। यानी राजस्थान को नर्मदा नदी नहीं बहने के बावजूद यहाँ पे 3 जिलों को नर्मदा का पानी मिलेगा और उसके यहाँ पर इन क्षेत्रों के सूखा प्रभावित से यहाँ पर हरियाली और उद्योग और कृषि और पेयजल की यहाँ पे सुविधा को सुनिश्चित की जा सकेगी। अगर आप भी यहाँ पे राजस्थान के इन जिलों से आते हैं तो आपको यहाँ पर इस समझौते से क्या लाभ होता हुआ दिखाई देता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही राजस्थान से संबंधित करंट एस्पेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।